टेंजेंट एकेडमी PGP में स्वागत है। मैं अभय जी आपके सामने खड़ा हूँ। दोस्त, आज आपके टॉपिक जो हैं वह बोर्ड पर लिखा हुआ है, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। देखिए, स्पेल ऑफ द वर्ड PARALLELISM। दोस्त, दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं, उसका कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन के क्षेत्र में, उसी पर आज चर्चा करेंगे। या यूं कहें कि दो लाइंस के पैरेलल होने के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्त, स्वामी विवेकानंद जैसे महामानव बोले थे, हे मानव, उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि तुम सफल नहीं हो जाओ। ये माना दोस्त, हर एक इंसान के सफल होने का मापदंड अलग अलग है, लेकिन हर एक इंसान सफल होना चाहते हैं। इसलिए दोस्त, मुझे जज्बाती बने रहना होगा, मुझे जुनूनी बने रहना होगा। आप हर एक क्लास को ढंग से पढ़ें, ढंग से इस वीडियो को देखें। हर एक क्लास का टॉपिक अलग अलग है, हर एक क्लास में कुछ आपको नए नए मिलेंगे। आइए दोस्त, अब बोर्ड की ओर चलते हैं और दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं उसके लिए कंडीशन को पढ़ते हैं। आइए देखें क्या है कंडीशन। देखिए, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक्स एक्सिस है दोस्त, एक वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करते हैं। देखिए, हमारे पास दो लाइंस है दोस्त, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। एक लाइन ए है, ए बी है, और दूसरा लाइन सी डी। ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ये सी डी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाता है। और पॉजिटिव डायरेक्शन तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे देखिए, लाइन ए बी है, एक्स एक्सिस है, ये लाइन ये है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वही पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। मान लेते हैं ए बी लाइन का स्लोप, ए बी जो लाइन है, स्लोप ऑफ ए बी मेरा M1 है, स्लोप ऑफ BC मेरा M2 है। अच्छा दोस्त, चूंकि ये लाइंस पैरेलल हैं,
ठीक है, पैरेलल है। पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि यदि ये लाइन अल्फा बनाता है, इसका स्लोप m1 बराबर 10 अल्फा है। इसका स्लोप, सीडी लाइन का स्लोप m2 इक्वल टू 10 बीटा है। m1 इक्वल टू 10 अल्फा है, m2 इक्वल टू 10 बीटा है। और दोस्त, यदि ये दो लाइंस हैं और यह दो लाइंस यदि पैरेलल हैं, तो देन क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। क्योंकि ये दोनों लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और उसी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम हिंदी में संगत कोण कहते हैं। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। मान लीजिए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इस दोनों पैरेलल लाइंस के लिए एक्स एक्सिस यह हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करता है। इस स्थिति में ये एंगल अल्फा और एंगल बीटा यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो भाई, चूंकि लाइंस पैरेलल हैं, अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा है। अब देखिए, दोनों के साथ हम टेंजेंट ऑफ एन एंगल अल्फा एंड टेंजेंट ऑफ एन एंगल बीटा लेते हैं। यानी इसके साथ हम टेन अल्फा लगाते हैं और इसके साथ क्या, टेन बीटा है दोस्त। अब देखो, ये जो 10 अल्फा है, यही तो लाइन AB का स्लोप है। और इसके स्लोप को हमने क्या कहा, 10 अल्फा, और इसको रिप्रेजेंट किया है m1 से। 10 बीटा इस लाइन CD का स्लोप है। इसके स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, m2 से। इस तरह से दोस्त, यदि 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा है, m1 इक्वल टू m2 है। यह m1 और m2 है क्या, यह m1 लाइन AB का स्लोप है, m2 लाइन CD का स्लोप है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं, तो उसका स्लोप m1 इक्वल टू क्या होता है, m2 होता है। इस तरीके से बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, देखो, पैरेललिज्म मीन्स क्या होता है, दो लाइंस का पैरेलल होना। और कंडीशन फॉर पैरेललिज्म मतलब दो लाइन के पैरेलल होने के लिए शर्त होना। तो दो लाइन के पैरेलल होने के लिए शर्त हमने क्या पढ़ा, m1 इक्वल टू m2 पढ़ा, where m1 is the slope of one line and m2 is the slope of the other line। दोस्त, मैंने पिछले क्लास में एक दो लाइन में चर्चा किया था कि कुछ लाइन जो है उसका स्लोप आपको याद रखना ही होगा। जैसे देखिए, एक्स एक्सिस जो आप बोलते हो वह एक लाइन है दोस्त, और इस लाइन का स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वह 0 होता है। वाई एक्सिस भी एक लाइन है दोस्त, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस यह अनडिफाइंड होता है। यह क्या होता है, अनडिफाइंड। लैंग्वेज में आप क्या लिखते हो, UNDEFINED
NED। लैंग्वेज में फिर से आप देखो अनडिफाइंड लिखते हो दोस्त, लैंग्वेज में आप इसको अनडिफाइंड लिखते हो, UNDEFINED, अनडिफाइंड। तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0, वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड। तो बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने लाइन्स होंगे उस लाइन का स्लोप क्या होगा? 0, क्योंकि मैंने पढ़ा सभी पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइंस होंगे उसका स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। इस तरीके से दो लाइंस के पैरेलल होने के लिए जो शर्त है वह मेरा लाइंस के स्लोप्स का इक्वल होना ही शर्त है। देखिए फिर से मैं एक बात बोल देता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को थोड़ा थोड़ा आप समझते जाइए, और यदि समझ में एक बार में नहीं आवे वीडियो को रीस्टार्ट कीजिए, फिर देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और आप इस बात को केवल एक वर्ड में याद रखना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। लैंग्वेज में स्लोप्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मेरे उंगली पर नजर डालो, जो नीचे है M1 और M2 क्या है? 1 रिप्रेजेंट करता है एक लाइन का स्लोप, M1 रिप्रेजेंट करता है इस लाइन AB का स्लोप, M2 रिप्रेजेंट करता है लाइन CD का स्लोप। तो दोस्त M1 इक्वल टू M2 हो जाए तो स्लोप्स यदि इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल होते। कन्वर्सली मतलब स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, या इसको उलट दो, लाइंस पैरेलल है स्लोप्स इक्वल है। ये कभी नहीं भूलना, ये आपको जीवन के कदम कदम पर मदद करते रहेगा। और दोस्त ये मेरा वीडियो जो है तुम लाइक कर देना, बच्चों के भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं छोड़ना। साथ ही साथ जानते हो ना, इससे रिलेटेड और वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलना। सबसे अच्छी बात, तुम मुझे कमेंट्स करके ताकत देने का काम जरूर करोगे, ताकि हर एक अगले दिन हम नए जोश खरोश के साथ आपके सामने उपस्थित हों। क्लास इन करने के बाद ही मैंने कह दिया था, अपने जुनून को बनाए रखना, कभी डिगना नहीं अपने पद से। दैट्स ओके। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।